गुड मॉर्निंग मैम। अब बोल। गुड मॉर्निंग मैम। Hello students, गुड good मॉर्निंग morning मैम। everyone. How are गुड you? मॉर्निंग मैम। Good morning, good morning, good morning everyone. कनेक्ट हो जाओ फटाफट। तो स्टूडेंट्स बताओ हमने क्या पढ़ा था? कल हमने क्या पढ़ा था? बोलो। कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? मॉडल्स। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? मॉडल्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है मॉडल्स। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि मॉडल्स क्या है और कब मॉडल्स का यूज किया जाता है ना? मॉडल्स क्या है और कब मॉडल्स का यूज किया जाता है ये पढ़ना है हमें, है ना? तो मॉडल्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? कैन का यूज पढ़ लिया था, कुड का पढ़ लिया था, मे का पढ़ लिया, और हम पढ़ रहे हैं किसका? माइट का। यूज ऑफ माइट। मे का पास्ट ही क्या होता है आपका? माइट होता है। सबसे पहले मैंने आपको माइट के जितने यूजेस कराए थे वो बताओ मेरे को, कहाँ कहाँ हम माइट का यूज करते हैं? बोलो। कहाँ कहाँ माइट का यूज करते हैं हम? बताओ। बोलो भाई, कहाँ कहाँ माइट का यूज करते हैं? बताओ किस किस जगह माइट का यूज किया जाता है? अनुष्का बोलो। 30% पॉसिबिलिटी के लिए। हाँ, कब कब एक तो एक्सप्रेस करता है किसको? ये पास्ट टेंस को। जिस भी टेंस में मे का जिस भी सेंस में मे का यूज होता है वही सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में होगा तो वहां पे किसका यूज होगा? माइट का यूज होगा। सेकेंड मैंने का यूज बताया, होगा। एक तो ये किसको एक्सप्रेस करता है? फर्स्ट किसको करता है? एक्सप्रेस द पास्ट टेंस, है ना? पास्ट टेंस को ये एक्सप्रेस करता है। सेकेंड आपका ये गैस करते हैं हम इसमें कि हमें गैस कब करते हैं हम? अनुमान कब लगाते हैं? जब हम क्या नहीं होते, पूरी तरह से श्योर नहीं होते किसी भी चीज के लिए, तब हम क्या करते हैं? गैस करते हैं। फोर्थ गैस करते हैं। क्या? फोर्थ हम करते हैं कब? हेजिटेशन के लिए। ये तो हम करते हैं गैस के लिए। फोर्थ हम करते हैं, थर्ड हम करते हैं हेजिटेशन के लिए। हेजिटेशन, एक सेकेंड। हेजिटेशन, हेजिटेशन के लिए यानी झिझक के लिए। हेजिटेशन के लिए यूज मैंने बताया। फर्स्ट पहले तो हम यूज क्या करते हैं कि जहां भी मे का यूज होता है उसको पास्ट टेंस बताने के लिए वहां पे हम यूज किसका कर देते हैं? माइट का यूज कर देते हैं। सेकेंड गैस यानी अनुमान लगाने के लिए। थर्ड हेजिटेशन के लिए यानी झिझक के लिए हम किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? माइट का। मैंने बताया था ना, एग्जाम्पल करवा दिया आपको इसके? यस मैम, कल करवाए थे। करवा दिए दोनों एग्जाम्पल। अब देखो फोर्थ हम यूज
किस लिए करते हैं माइट का? मोर सर्टेनली। किस लिए करते हैं? मोर सर्टेनली। मोर सर्टेनली। मोर सर्टेनली के लिए, यानी कि बहुत ही कम संभावना, बहुत ही कम अनिश्चितता, बहुत ही कम संभावना बोल दो या अनिश्चितता, यानी जो काम क्या नहीं होता, निश्चित नहीं होता। यानी मोर सर्टेनली का मतलब है कि जो काम निश्चित नहीं होता, बहुत ही कम संभावना के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? माइट का प्रयोग किया जाता है। आ गई बात समझ में? बोलो। यानी मोर सर्टेनली का मतलब समझ में आ गया क्या? बहुत ही कम संभावना, मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत ही कम संभावना के लिए किसका यूज किया जाता है? माइट का यूज किया जाता है। अब देखो किसी भी चीज में मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए? पढ़े थे क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? मैम नहीं पढ़े? मैम सिक्स्थ में पढ़े थे। मैम सिक्स्थ में पढ़े थे। सिक्स्थ में पढ़े थे क्या? तो आपको इतना तो पता ही होगा कि डायरेक्ट नरेशन से, डायरेक्ट नरेशन से डायरेक्ट इनटू चेंज इन डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट सेंटेंस को चेंज करते हैं हम किसमें? इनडायरेक्ट में। तब हम क्या करते हैं? तब हम क्या करते हैं? डायरेक्ट चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, तब में चेंज इनटू माइट। में किस में चेंज हो जाता है? माइट में चेंज हो जाता है। मैं आपको सेंटेंस बताऊंगी। अपना फोर्थ वाला देखो, मोर सर्टेनली। मोर सर्टेनली का मतलब क्या होता है? देखो, मोर सर्टेनली का मतलब होता है बहुत ही कम संभावना। एक तो मैं बोलती हूँ निश्चित। निश्चित का मतलब होता है कि पहले से ये चीज क्या है? निश्चित है, फिक्स है। तो फिक्स चीज के लिए, जो चीज पहले से फिक्स होती है तो उसकी संभावना क्या होती है? पॉसिबिलिटी क्या होती? कम होती है, ज्यादा होती है? बताओ मेरे को। पॉसिबिलिटी क्या होती है? कम होती है, ज्यादा होती है? जो चीज फिक्स होती है, फिक्स चीज के लिए पॉसिबिलिटी कम होती है, ज्यादा होती है? ज्यादा। ज्यादा होती है। तो किसका यूज होगा? मे का। मेका। और सर्टेनली का मतलब है बहुत कम, बहुत कम। सर्टेनली का मतलब है बहुत कम है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा मान लो, बहुत कम तो संभावना लिख देते, बहुत कम संभावना होती है। और ऐसे लिखो बहुत ज्यादा अनिश्चितता, यानी कि निश्चित नहीं होता है कुछ भी, बहुत ज्यादा अनिश्चितता होती है। सर्टेनली का मतलब होती है अनिश्चितता, या मतलब कि कुछ तय नहीं होता है। और जिसमें कुछ भी तय नहीं होता है ना, तो उसको बोलते हैं मोर सर्टेनली, यानी बहुत ज्यादा अनिश्चितता, जिस चीज के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता है। ओके, ऐसे एग्जाम्पल देखना। एग्जाम्पल देखोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। द हिस्ट्री टीचर, the history teacher might come, the history teacher might come, ये फॉर एग्जाम्पल है। the history teacher might come, हिस्ट्री टीचर आएंगे। तो इसकी क्या संभावना है? वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, क्योंकि कोई कारण तो दिया नहीं है। बिकॉज कि आज एग्जाम है, कुछ है, तब तो वो 100% आते, कि अब उनके आने की संभावना क्या है? बहुत ही कम है। द हिस्ट्री टीचर डैश कम होता तो क्या फील करोगे? माइट।
अगर ऐसा लिखा होता द हिस्ट्री टीचर डैश कम बिकॉज टुडेज इज वेरी अर्जेंट, तो फिर क्या आता इसमें? तो फिर क्या आता? बिकॉज टुडेज एग्जाम। बताओ क्या आता फिर? में आता, क्योंकि संभावना क्या होती है वहां पे बहुत ज्यादा हो जाती है, और ज्यादा संभावना के लिए क्या आता है? में आता है, और बहुत ही कम संभावना के लिए क्या आता है? माइट आता है। ध्यान रखोगे? समझ में आ गया सबको? बोलो। यस मैम, समझ में आ गया। The teacher said that it might rain. ये नेक्स्ट देखो अगला, डायरेक्ट इनटू चेंज इन डायरेक्ट नरेशन, कि डायरेक्ट से हम कोई भी सेंटेंस चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो वहां में का किसमें चेंज हो जाता है? माइट में। क्योंकि उसमें रूल होता है बेटा कि कोई भी, जैसे कैन होता है तो उसको कुड में चेंज करना होता है, में होता है उसको माइट में चेंज करना होता है, विल होता है उसको वुड में चेंज करना होता है, शैल होता है उसको शुड में चेंज करना होता है। इसी तरीके से अगर में होता है तो उसको माइट में चेंज करना होता है। समझ गए मेरी बात? में होता है तो उसको माइट में चेंज करना होता है। जब हम नरेशन पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे से समझाऊंगी मैं कैसे चेंज करना होता है किसमें, ठीक है? तो देखो ये इस तरीके से, अब अगर प्रेजेंट में कोई भी मॉडल होता है तो उसे पास्ट मॉडल में चेंज करना होता है। तो यहाँ पे बताओ, डायरेक्ट में कोई भी सेंटेंस में हमें में मिलेगा तो इनडायरेक्ट बनाएंगे, तब उस सेंटेंस में क्या करेंगे? वहां पे माइट का यूज करेंगे, राइट? अब डायरेक्ट और डायरेक्ट सेंटेंस का कैसे पता चलता है? क्योंकि स्टार्टिंग में देखो ऐसे लिखा होता है किसी भी सेंटेंस में, अगर आपने पढ़ा है तो देखो द टीचर सेड, क्योंकि स्टार्टिंग में बेटा क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। ये क्या है? रिपोर्टेड वर्ब होती है। स्टार्टिंग में क्या होती है? रिपोर्टेड वर्ब होती है स्टार्टिंग में, और आगे क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। तो जहां पे भी रिपोर्टेड वर्ब मिलती है, दैट टीचर सेड, दैट टीचर से, तो वहां पे हमेशा माइट का यूज होगा, मे का नहीं होगा। अगर मे का यूज कहाँ होगा? अगर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, ये चीज समझना तुम ध्यान से, मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, देखना। एग्जाम्पल से तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो 5 वाला, डायरेक्ट नरेशन चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। We always use might. मैम हम भी बताएं क्या वन सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट का? बताओ, मे का बताना बेटा, मे का। मैम मे का बता रहे हैं। बताओ मे का बताओ। नहीं तुम समझ लो, मैं बता देती हूँ। यस मैम। बता दू ना? मैं बता देती हूँ। देखो, द टीचर सेड, द टीचर said that it might rain. अब देखो, द टीचर सेड दैट इट माइट रेन, तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट्स? क्या आ गया? माइट आ गया। क्या आ गया? माइट आ गया ना? यस मैम। यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट्स? माइट आ गया। माइट आ गया ना? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर ये सेंटेंस देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बताती हूँ मैं तुम्हें, वो समझना तुम ध्यान से। देखो जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा रहे हो?
नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा नहीं रही, इस सेंटेंस को समझा रही हूँ कि मे कब आता है और माइट कब आता है, ठीक है ना, वो समझो तुम ध्यान से। देखो, द टीचर सेड, अब जैसे इन्वर्टेड कोमा मिलता है आगे, तुम्हें क्या मिलता है, डायरेक्ट में हमेशा इन्वर्टेड कोमा, फिर यहाँ पे कोमा, फिर आएगा इट मे रेन, ठीक है, ऐसे मिलेगा तुम्हें सेंटेंस। Yes, ma'am. रुको ना, एक सेकेंड रुको। It may rain. जब भी डायरेक्ट नरेशन होता है, चाहे संभावना कम ही हो, चाहे, अब बताओ यहाँ पे बारिश होने की संभावना कितनी है, टीचर बता रही है, द टीचर सेड इट डैश रेन, क्या आज बारिश आएगी, संभावना कितनी है, कम। पॉसिबिलिटी कितनी है, कम है, क्योंकि बिकॉज कोई कारण नहीं दिया हुआ है हमें, ओके, रीजन नहीं है हमारे पास में, Yes, तो ma'am. क्यों आएगी बारिश आज, कोई कारण तो होना चाहिए, बादल है या नहीं है, या क्लाउड्स बहुत ज्यादा डार्क है, क्या है, कुछ है, कुछ बताया हमें, कुछ नहीं बताया, तो यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, चाहे पॉसिबिलिटी कम ही हो तो भी यहाँ पे में आएगा, बिकॉज ये क्या है, डायरेक्ट नरेशन है, क्या है, डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट की पहचान होती है बेटा, ये इन्वर्टेड कोमा लगे होते हैं उसके, समझ गए मेरी बात। अब इनडायरेक्ट की क्या पहचान होती है, सेम ऐसे ही, Yes, ma'am. समझने वाली बात है ना, देखो, द टीचर सेड, इन्वर्टेड कोमा यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, किसमें, इनडायरेक्ट में, और आ जाता है डेट इट मे की सेकेंड फॉर्म क्या, मे का पास्ट क्या होगा, माइट रेन। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया, जब भी इनडायरेक्ट नरेशन मिलेगा ना, तब डायरेक्ट नरेशन चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, वी ऑलवेज यूज, सॉरी यहाँ पे भी ऑलवेज यूज माइट करना, वी ऑलवेज यूज माइट, वहां पे किसका यूज होगा, माइट का यूज होगा, देखो इसमें द टीचर सेड, इन्वर्टेड कोमा नहीं है ना, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट में हमेशा क्या यूज होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या मतलब, की कहने का मतलब है पास्ट टेंस यूज होता है, क्या यूज होता है, पास्ट टेंस यूज होता है, तो मे का पास्ट क्या होता है, फिर यहाँ पे माइट ही आएगा, वहां पे मे कभी नहीं आएगा, ध्यान रखोगे ये बात मेरी। अगर ये सेंटेंस आपको डायरेक्ट में मिलता तो यहाँ पे रेन का सेंटेंस है, चाहे रीजन चाहे पॉसिबिलिटी कम ही आपको में भरना है, क्योंकि डायरेक्ट है बेटा, डायरेक्ट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर वो सेंटेंस आपका चाहे पॉसिबिलिटी कम, पॉसिबिलिटी ज्यादा ही क्यों ना हो, ज्यादा हो तो आपको क्या करना है, माइट करना है, और कम हो तो क्या करना है, चाहे कैसे भी हो, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये देखना है कि माइट आएगा ना, सॉरी में आएगा ना, यहाँ पे एक तरह से देखते हैं हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग, हम जैसे पढ़ रहे हैं, क्या आना चाहिए, माइट आना चाहिए, माइट आना चाहिए ना इस सेंटेंस में, द टीचर सेड इट माइट रेन, ऐसे आना चाहिए ना, बट यहाँ पे मे क्यों आया है, क्योंकि ये सेंटेंस किसका है, डायरेक्ट का है, इनडायरेक्ट का नहीं है, इनडायरेक्ट का होता ना तो फिर हम माइट करते, तो इनडायरेक्ट में हमेशा क्या करना है, माइट करना है, वहां पे मे नहीं करना चाहिए, संभावना पॉसिबिलिटी कितनी भी हो, बात समझ में आ गई, बोलो समझ आई क्या मेरी बात, मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अब, नो मैम। हाँ, तो ध्यान रखना है बात, हमेशा ये इंपॉर्टेंट है कि आपको डायरेक्ट मिलेगा ना, तो वहां पे क्या करोगे, डायरेक्ट सेंटेंस में क्या करोगे, मे का यूज, और इनडायरेक्ट मे का में यूज, माइट का यूज करेंगे। माइट का यूज, ओके,
तो मेरे हिसाब से माइट का यूज भी आपको सारा अच्छे समझ में आ गया होगा कि माइट का यूज कब कब करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेस द पास्ट टेंस, कि माइट किसको एक्सप्रेस करता है, पास्ट टेंस को एक्सप्रेस करता है। सेकंड गैस, यानी गैस को एक्सप्रेस अनुमान लगाने के लिए, जहां पे भी गैस की बातें होती है, अनुमान लगाए जाते हैं, वहां पे माइट का यूज करते हैं। थर्ड हेजिटेशन, यानी झिझक के लिए, किस लिए, झिझक के लिए, हमारे किसी भी तरह की हेजिटेशन होती है ना, उस हेजिटेशन को व्यक्त करने के लिए हम किसी से कोई ऐसा वाक्य या सेंटेंस पूछ रहे होते हैं जिसमें हमें झिझक होती है, हेजिटेशन होती है, उन सेंटेंस में माइट का यूज करते हैं। मोर सर्टेनली का मतलब होता है बहुत ही कम संभावना, यानी मैंने मोर लगाया ना यहाँ पे, तो मैंने ऐसे लिख दिया बहुत ज्यादा अनिश्चितता, यानी जो कि निश्चित नहीं होता है, यानी निश्चित नहीं होगा तो बहुत कम संभावना होगी, तो उसके लिए किसका यूज किया जाएगा, माइट का यूज करेंगे। और डायरेक्ट नरेशन चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन वी ऑलवेज यूज माइट, जब भी डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट में चेंज मिलेगा हमें, वहां पे हम माइट का यूज करेंगे। बोलो समझ में आ गया क्या? यस मैम। अब आगे अगला मॉडल है मस्ट, नोट्स मिल जाएंगे आपको, ओके। ये जो समझाने की चीजें होती है ना, वो नोट्स में मत लिखा करो, नोट्स में सिर्फ अकॉर्डिंग टू पॉइंट जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, वही लिखा करो। आगे बात समझ में, जो आपको लिखना है चाहिए ना, वही लिखा करो, बाकी जो मैं समझाती हूँ ना इधर उधर, वो मत लिखा करो, ओके। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि सब कुछ लिख देता है, मैडम ने यहाँ पे डूडस लिख रखा है तो डूडस लिख दिया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिख रखी है तो हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, ऐसा कोई लिखता है क्या? नो मैम। नो मैम। हाँ, ऐसा नहीं लिखना है। अब देखो आगे नेक्स्ट मॉडल है यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का यूज कहाँ करते हैं हम? मस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन्स ऑफ मस्ट? मस्ट का मतलब क्या होता है, बोलो। मस्ट का मतलब क्या होता है? मस्ट फ्यूचर में यूज किया जाता है। क्या? कौन बोल रहा है? अनुष्का, बोलो बोलो, किसमें यूज किया जाता है? वेरी गुड, शायद बोलो। फ्यूचर में। फ्यूचर में? शायद फ्यूचर में। शायद फ्यूचर यस में। मैम। क्यों शायद, क्यों? गैस कर रही हो क्या? यस मैम। संभावना बहुत कम है ना? यस मैम। मस्ट का यूज फ्यूचर में कभी नहीं होता, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, पास में, ऐसे किसी पर्टिकुलर टेंस में कभी नहीं यूज होता। मस्ट का कोई पास्ट नहीं होता, मस्ट मस्ट ही रहता है, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, मस्ट कुछ भी नहीं होता। मस्ट को किसी भी टेंस देख के यूज नहीं करते, मस्ट की एक पर्टिकुलर जगह होती है, कोई भी काम बहुत ज्यादा जरूरी है वही मस्ट यूज हो जाता है, ठीक है। यानी यस मैम। का मतलब होता है जरूरी, जरूरी यानी बहुत ही क्या, जरूरी जरूरी चीजों के लिए मस्ट का यूज किया जाता है। आ गई मेरी बात समझ? मैम। ऐसी चीजें जो कि कंपल्सरी होती हैं, जो कि अनिवार्य होती है, मस्ट का मतलब होता है अनिवार्य, जरूरी या अनिवार्य। जरूरी या अनिवार्य, ठीक है। अनिवार्यता के लिए मस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। इसका इसका पास्ट और फ्यूचर फॉर्म कुछ नहीं होती, मस्ट मस्ट ही होता है, पास्ट और फ्यूचर फॉर्म में कुछ भी नहीं होती, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मस्ट का यूज कब कब किया जाता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले कमांड, फर्स्ट है कमांड के लिए, फर्स्ट है
कमांड, कमांड के लिए मस्ट का यूज होता है। किसके लिए होता है? कमांड के लिए। सेकेंड है ऑब्लिगेशन या मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड है ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन या मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ऑब्लिगेशन या मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहां भी हमारी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे एक ऑब्लिगेशन का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य। लिखवाऊंगी, इनका मीन्स लिखवाऊंगी। आगे देखो, और किस चीज के लिए मस्ट का यूज किया जाता है? नेसेसरी, इसकी नेसेसरी। फोर्थ है आपका नेगेटिव कमांड, चाहे वो पॉजिटिव कमांड हो चाहे वो हो नेगेटिव कमांड, दोनों के लिए किसका यूज किया जाएगा? मस्ट का। फिफ्थ आपका स्ट्रॉन्ग लाइकहुड, लाइकीहुड, लाइकलीहुड यानी सशक्त संभावना, सशक्त संभावना। अब देखो, सबसे पहले है कमांड, सेकेंड है ऑब्लिगेशन, थर्ड है आपका नेसेसरी, फोर्थ है नेगेटिव कमांड, फिफ्थ है आपका स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड। स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड का मतलब होता है सशक्त संभावना। कमांड का मतलब होता है बेटा आदेश, ऑर्डर या कमांड, ऑर्डर या कमांड दोनों के लिए आदेश जिसमें दिया जाता है वहां पे मस्ट का यूज होता है। ऑब्लिगेशन या मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य। क्या होता है? नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य या हमारी जिम्मेदारी, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी जिस चीज की होती है उसको बोलते हैं मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होती है? जिम्मेदारी। समझ गए मेरी बात? नेसेसिटी का मतलब होता है अनिवार्यता, अनिवार्यता। नेसेसिटी का मतलब, नेसेसिटी का मतलब क्या होता है? अनिवार्यता। नेगेटिव कमांड का मतलब होता है निषेधात्मक, निषेधात्मक आदेश। ऐसे आदेश जो कि नहीं करने के होते हैं, कि आपको क्लास में साइलेंट रहना है वरना आपको मैं पनिश कर दूंगी, ऐसा बोला जाता है तो वो क्या है? नेगेटिव कमांड यानी निषेधात्मक आदेश है। कि जिस आदेश में कुछ, जिस आदेश में नॉट का सेंस लगता है ना, कि ऐसा नहीं करना है तुम्हें, ऐसा आदेश दिया जाता है, वो होते हैं नेगेटिव कमांड यानी निषेधात्मक आदेश। स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड का मतलब होता है सशक्त संभावना, यानी जिस चीज का रीजन दिया जाता है और रीजन भी ऐसा होता है कि 101% ही होगा, ये तो होना ही चाहिए, तो वो वहां पे किसका यूज होगा? मस्ट का यूज होगा। बताओ मेरी बात समझ में आई कि मस्ट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? सबसे पहले मस्ट का मतलब क्या है? कमांड, कमांड है? कमांड नहीं बेटा, जरूरी, जरूरी। मैम जरूरी। हाँ, जरूरी जरूरी या अनिवार्य। अनिश्चितता, सॉरी अनिश्चितता नहीं, अनिवार्यता। कि जो चीज भी जरूरी होती है, अनिवार्य होती है, वहां पे ज्यादातर मस्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी वहां पे मस्ट का यूज किया जाता है। इसका फर्स्ट किस किस सेंस में किया जाता है? कमांड। अगर कोई व्यक्ति हमें कमांड कर रहा है, हमें आदेश दे रहा है, चाहे वो आदेश कुछ करने का हो चाहे कोई काम नहीं करने का हो,
नहीं करने का हमें नेगेटिव कमांड और कुछ काम करने का आदेश दिया जाता है, वो होता है आपका पॉजिटिव कमांड या उसको बोलते हैं हम कमांड। ठीक है, तो कमांड के लिए चाहे वो नेगेटिव कमांड हो चाहे पॉजिटिव कमांड हो, उसके लिए सेकेंड ऑब्लिगेशन के लिए यानी नैतिक कर्तव्य, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी चीज की हम जिम्मेदारी लेते हैं या कुछ हमारे ऐसे कर्तव्य होते हैं जो कि हमें बहुत ज्यादा करने जरूरी हैं, वो हम कभी भी मना नहीं कर सकते हैं, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, तो वहां पे मस्ट का यूज होता है। नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब होता है अनिवार्यता, यानी जो काम बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है जिसको हम टाल नहीं सकते, वो क्या है, वहां पे यूज होगा मस्ट का। स्ट्रॉन्ग लाइवलीहुड का मतलब होता है सशक्त संभावना, ऐसी संभावना जिसको हमें, जो कि 101% है, वो हम वहां से क्या नहीं कर सकते, वो काम 101% होगा या होना ही चाहिए, वहां पे उस सेंस में मस्ट का यूज होता है। बात समझ में आई? यस मैम। अच्छे समझ में आ गई क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, यू मस्ट पे योर फीस टुडे, यू मस्ट पे योर फीस टुडे, आज तुम्हें अपनी फीस जमा करवानी ही है। तो ये क्या है, सेंटेंस में मस्ट का यूज किस लिए हुआ है, ऑर्डर दिया गया है तुम्हें कि आज तुम्हें फीस जमा ही करवानी है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, जो ऑर्डर हमें ऑफिस से मिलते हैं वो क्या होते हैं, ऑफिशियली जो ऑर्डर होते हैं, जो ऑर्डर ऑफिशियल होते हैं या ऑफिशियली होते हैं, उन ऑर्डर के लिए, उन चीजों के लिए हम मोस्टली किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। बात समझ में आई कि ऐसी चीजें, ऐसा कोई कुछ नहीं कि कोई हमें बोल रहा है, कोई हमसे परमिशन ले रहा है तो भी मस्ट का यूज कर दिया, वो चीज नहीं है। जहाँ पे जो ऑर्डर हमें ऑफिस से मिलते हैं या हमें हमारी गवर्नमेंट देती है, तो वो क्या है, क्या है वो, वहां पे किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज, मस्ट का। है ना, मस्ट वहां का पे किसका यूज। यूज करेंगे, मस्ट का यूज। मस्ट का यूज। अब बताओ आज की क्लास से किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। क्या मैम। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो? नो मैम मैम। नहीं है। हम कल पढ़ेंगे कहाँ कहाँ मस्ट का यूज किया जाता है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे सबको, ठीक है। तो आज ये आपको पढ़ना है घर से कि आपको मस्ट का यूज कहाँ कहाँ करना है, ठीक है ना, ये पढ़ना है, कल मैं आते ही पूछूंगी आपसे, फिर इनके एग्जाम्पल करेंगे 1 by 1। ओके ओके स्टूडेंट्स, Have a nice day, ma'am. Thank you. Have a nice day, ma'am. थैंक यू बेटा।